बिटकॉइन इंटरनेट के माध्यम से उपयोग होने वाली डिजिटल मुद्रा या करेंसी है और बहुत ही आधुनिक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का उपयोग करके तैयार की गई है। आइए परिचय करते हैं इस डिजिटल युग की डिजिटल मुद्रा से। बिटकॉइन का आविष्कार सन 2008 में हुआ। बिटकॉइन का औपचारिक विवरण पत्र इंटरनेट पर सतोशी नाकामोटो नामक अज्ञात व्यक्ति द्वारा जारी किया गया। उस विवरण पत्र के कुछ पन्ने आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह आज तक नहीं पता चला है कि सतोशी नाकामोटो कोई एक व्यक्ति हैं या कुछ लोगों की टीम है, क्योंकि बिटकॉइन के आविष्कारक ने अपनी पहचान गुप्त रखी है। बिटकॉइन एक ऐसी मुद्रा या करेंसी है जिसे किसी बैंक या किसी सरकार की आवश्यकता नहीं है। यह मुद्रा और इसकी व्यवस्था इंटरनेट के माध्यम से लोगों द्वारा चलाई जाती है। आप विश्व में कहीं पर भी हो सकते हैं और इंटरनेट एवं बिटकॉइन के सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिटकॉइन की व्यवस्था को चला सकते हैं। इसलिए सही मायने में यह एक वैश्विक मुद्रा या ग्लोबल करेंसी है। बिटकॉइन खाते के लिए किसी बैंक खाते या कागजी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है और ना ही मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने की कोई शर्त है। बिटकॉइन की पूरी व्यवस्था इंटरनेट पर होने के कारण आप दिन के 24 घंटे, साल के 365 दिन बिटकॉइन का दुनिया में किसी भी व्यक्ति के साथ लेन देन मिनटों में कर सकते हैं। आप अपने बिटकॉइन खाते में रखी जमा राशि को कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर हमेशा देख सकते हैं। बिटकॉइन का उपयोग और ज़्यादा लाभदायक तब होता है जब आपको बिटकॉइन एक देश से दूसरे देश भेजने होते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से भारत पैसे भेजना चाहता है तो पैसे पहुंचने में 3 से 4 दिन का समय लगता है और 2 से 4% की कमीशन या ट्रांजैक्शन फी लग जाती है। दूसरी ओर बिटकॉइन आप किसी भी देश में बैठे व्यक्ति को 5 से 10 मिनट में पहुंचा सकते हैं, केवल 0.02% ट्रांजैक्शन फीस देकर। तो यह विकल्प तेज भी है और सस्ता भी पड़ता है। बिटकॉइन खाते में रखे हुए बिटकॉइन हमेशा ऐसे पड़े रहते हैं जैसे पैसा आपकी निजी तिजोरी में रखा हो। बैंक डूब जाने पर पैसा फंसने या आपकी निजी जानकारी लेकर आपके खाते पर किसी की नज़र होने का कोई डर इसमें नहीं है। बिटकॉइन का नेटवर्क और सॉफ्टवेयर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बिटकॉइन नेटवर्क में हमेशा के लिए 2 करोड़ 10 लाख सिक्के ही रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में तो 700 करोड़ से अधिक लोगों की जनसंख्या है, तो 2 करोड़ 10 लाख सिक्के सबके लिए कम है। इसका समाधान ऐसे किया गया है कि एक बिटकॉइन को करोड़ों हिस्सों में बांटा जा सकता है। जैसे कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, वैसे ही एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं। जैसे रुपये की सबसे छोटी इकाई पैसा है, वैसे ही बिटकॉइन की सबसे छोटी इकाई सतोशी है, जिसका नाम बिटकॉइन के आविष्कारक सतोशी नाकामोटो के नाम पर रखा गया है। अब समझते हैं कि कैसे हम मान लें कि इंटरनेट पर दिखने वाले कुछ आंकड़े रुपए या सोने जितने मूल्यवान हैं और कोई सामान खरीदने बेचने में उतने ही कारगर हैं। जो तकनीकी बातें अब हम बिटकॉइन के बारे में बताएंगे, उसमें कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के सिद्धांत लागू होंगे और कुछ चीज़ें आपको नई लगेंगी और हो सकता है आपको एक बारी में समझ ना आए। तो बात को गहराई से समझने के लिए आप यह वीडियो 2-3 बार देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिटकॉइन की तकनीक को समझना। आमतौर पर जब हम रुपए का लेन देन करते हैं तो या तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नकद देता है या फिर हम बैंक चेक या ऑनलाइन खाते से एक दूसरे के खाते में रुपए भेजते हैं, जिसे बैंक प्रमाणित करता है। बिटकॉइन के मामले में जब लेन देन एक बिटकॉइन खाते से दूसरे खाते में होता है तो बिटकॉइन नेटवर्क के बही खाते या रिकॉर्ड में हर लेन देन के आगे डिजिटल हस्ताक्षर किया जाता है। क्योंकि आप हस्ताक्षर अपने हाथ से नहीं कर रहे और यह हस्ताक्षर कंप्यूटर द्वारा किया गया है, इसलिए इसे डिजिटल हस्ताक्षर कहा गया है। यह डिजिटल हस्ताक्षर बिटकॉइन नेटवर्क आपके खाते के नाम से बनाता है। जब आप बिटकॉइन खाता बनाते हैं तब आपको 2 बड़े बड़े नाम मिलते हैं। यह नाम अंग्रेजी के अक्षर और नंबर से मिलकर बनते हैं। इन लंबे से नाम या शब्दों का सैंपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन 2 शब्दों में से एक शब्द आपके खाते के पते का है, जो आप अन्य लोगों को बताते हैं जब आपको अपने खाते से बिटकॉइन का लेन देन करना होता है, और दूसरा नंबर आपके खाते की चाबी का काम करता है। यह नंबर आपको किसी को नहीं बताना होता। हम अपने खाते का पता, या अंग्रेजी में जिसे पब्लिक की कहा जाता है, दूसरे लोगों को देते हैं, जैसे हम अपना बैंक अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर, घर का पता देते हैं, जिससे कि दूसरा व्यक्ति हमारे खाते की पहचान कर सके।
और खाते की चाबी या प्राइवेट की को हम अपने घर की चाबी की तरह सुरक्षित रखते हैं। तो बिटकॉइन नेटवर्क पर डिजिटल हस्ताक्षर खाते के पते और चाबी को मिला जुलाकर नेटवर्क द्वारा किया जाता है और हस्ताक्षर कुछ नंबरों से बना कोड होता है। इस हस्ताक्षर को बनाने के लिए कंप्यूटर बीजगणित या क्रिप्टोग्राफी के सिद्धांतों का उपयोग करता है, इसलिए हस्ताक्षर की नकल कर पाना लगभग असंभव है। इस तरह हर लेन देन का डिजिटल बही खाता या लेजर ठोस तरीके से ऑनलाइन बिटकॉइन नेटवर्क पर बना रहता है। इस डिजिटल बही खाते के आधार पर हर व्यक्ति को उसे अपने खाते में बिटकॉइन की राशि दिखती है। अगला सवाल है कि क्या कोई बेईमानी करके डिजिटल बही खाते में छेड़छाड़ करने के बाद अपने खाते में बिटकॉइन की धनराशि की मात्रा बढ़ा सकता है? ऐसा कुछ लोग करना चाहेंगे, पर इससे निपटने के लिए बिटकॉइन नेटवर्क में व्यवस्था मौजूद है। लेन देन के कुछ हजार रिकॉर्ड डिजिटल हिसाब में चढ़ने के बाद उन्हें समझें कि एक बक्से में भर के बिटकॉइन नेटवर्क पर विश्वसनीयता के प्रमाण के लिए भेजा जाता है। यह प्रमाण अलग अलग कंप्यूटर SHA-256 नामक कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रणाली द्वारा करते हैं, और जब कोई कंप्यूटर सिस्टम SHA-256 मानक के अनुसार उस डिजिटल हिसाब वाले बक्से का प्रमाण पूरा कर लेता है, तब उस कंप्यूटर सिस्टम या उससे जुड़े व्यक्ति को कुछ बिटकॉइन पुरस्कार में मिलते हैं। एक समय पर कई लोग बिटकॉइन नेटवर्क पर लेन देन का प्रमाण देने के लिए काम करते हैं और उन्हें प्रमाणकर्ता या अंग्रेजी में माइनर्स कहा जाता है। लगभग हर 10 मिनट में नेटवर्क से प्रमाणित हिसाब का एक बक्सा नेटवर्क पर तैयार हो जाता है और पिछले बक्से के साथ जुड़ जाता है। इस तरह नेटवर्क में हर लेन देन के हिसाब की चेन चलती रहती है। यह तकनीक बहुत सुरक्षित इसलिए है क्योंकि यदि किसी को हिसाब में बेईमानी करनी है तो उसे एक बक्सा बदलकर उसके पीछे के लाखों बक्से बदलने पड़ेंगे और साथ ही साथ आगे के नए बक्से अपनी मर्जी से लगाने होंगे। पर SHA-256 सुरक्षा प्रणाली के अनुसार कोई एक दो कंप्यूटर बाकी हजारों कंप्यूटर की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते और इस तरह की गई कोई भी गड़बड़ी को नेटवर्क बाहर का रास्ता दिखा देता है। इसी खूबी के चलते बिटकॉइन का नेटवर्क किसी एक व्यक्ति या सरकार या बैंक या देश पर निर्भर नहीं है। यह प्रणाली अलग अलग जगह से चल रहे कई कंप्यूटर सिस्टम की भागीदारी से चल रहा है। तो यह था बिटकॉइन के काम का तरीका। बिटकॉइन का नेटवर्क कितना सुरक्षित है, इसका प्रमाण है कि 10 साल से चली आ रही यह डिजिटल मुद्रा व्यवस्था एक भी बार साइबर हमलों की वजह से रुकी नहीं है या किसी खाते में कोई किसी तरह की गड़बड़ हुई है। दिन के 24 घंटे यह आपकी सेवा में उपलब्ध है। दिन पर दिन पूरे विश्व में लोगों का विश्वास इस व्यवस्था पर इतना बढ़ता जा रहा है कि एक बिटकॉइन की कीमत मात्र कुछ रुपए से बढ़कर केवल 10 साल में 9 लाख से ऊपर के ऊपर पहुंच गई है। बिटकॉइन दुनिया में एक नए तरीके की धन संबंधी व्यवस्था है। इस प्रणाली या सिस्टम का उपयोग कैसे करना है, इसकी आदत आपको उपयोग करते करते 1-1.5 महीने में हो जाएगी। जिस तरह आज हम एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए चिट्ठी लिखकर डाकघर के माध्यम से भेजने के बजाय सीधा ईमेल या व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, वैसे ही बिटकॉइन का उपयोग भी आने वाले समय में लेन देन के लिए अधिक चलन में आने की अपेक्षा है। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीखते रहने, इनसे लाभ उठाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।